शुक्र की सोच है, आपके जज्बात जो हैं, आपका दिल जो है वो शुक्र से भर जाता है कि आप जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर ठीक हैं, आप माली तौर पर भी ठीक हैं, आप अच्छे अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में छोटा सा एक मसला जो है वो आपको बिल्कुल मफलूज करके रख देता है। और आप सिर्फ पाकिस्तान में इसके मरीज़ों की तादाद करोड़ों में है। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार हैं, जिनको वो मरीज़ नहीं बोलते, मेंबर्स बोलते हैं। एक बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया उनके लिए बन सके। जो खाना मेंबर्स के लिए पकता है वही खाना जो है वो स्टाफ भी खाता है। तो आप में से जो भी असातिज़ा और तलबा रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पे वक्त या कोई और वसाइल शेयर करना चाहें, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपके साथ अपना एक तजर्बा शेयर करूँगा। पिछले दिनों मुझे फाउंटेन हाउस लाहौर में जाने का इत्तफ़ाक हुआ। वहाँ बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकातें हुई। वहाँ पे एक इवनिंग थी जिसको सोशल इवनिंग कहते हैं, उसको देखने का मौका मिला, उसमें शरीक होने का मौका मिला। मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि फाउंटेन हाउस क्या है, इसका मौजू क्या है, वो क्या खिदमात अंजाम दे रहा है और वहाँ जाके आपकी फ़ीलिंग क्या होती है। मुझे एक दोस्त की वसातत से फाउंटेन हाउस की इंतज़ामिया ने दावत दी। मैं वहाँ पे पहुँचा, शरीक हुआ। वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़हनी अमराज़ का जो मसला है हमारे जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में, ये बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ पाकिस्तान में इसके मरीज़ों की तादाद करोड़ों में है। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार हैं और पाकिस्तान में इसके लिए जो सहूलतें हैं, इसके इलाज के लिए, वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। बहुत कम तादाद में साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत ही कम तादाद में इसके हॉस्पिटल्स हैं और ख़ास तौर पे इसके जो बहाली के मराकज़ या इदारे हैं, उनके तादाद तो और भी कम है। फाउंटेन हाउस लाहौर जो है वो इसमें एक मिसाली इदारे का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका में सबसे पहला फाउंटेन हाउस बना था न्यूयॉर्क में। उनकी मदद से ही डॉक्टर रशीद चौधरी का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने पाकिस्तान में इस इदारे को कायम किया। उनकी और उनके बाकी दोस्तों की बहुत बड़ी खिदमत है इस इदारे के लिए। चलें आपको इस इदारे की थोड़ी सैर कराते हैं। फाउंटेन हाउस लाहौर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। मैंने इसकी बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं उसका मुशाहिदा किया। वहाँ पे मुझे स्टाफ से भी मुतारफ़ कराया गया। मेरी मुलाकात जो है वो उनके जो मरीज़ हैं, जिनको वो मरीज़ नहीं बोलते, मेंबर्स बोलते हैं, उन मेंबर्स के साथ भी कराई गई। बुनियादी तौर पर फाउंटेन हाउस ज़हनी अमराज के जो मरीज़ हैं उनके इलाज का भी एक मरकज़ है और उनकी बहाली का भी एक मरकज़ है। मतलब उनकी जो है वो वहाँ पे मेडिकेशन और इनकी जो ज़हनी अमराज की जो मेडिकेशन है वो सिर्फ़ एक फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ उनको बहुत सारे सेशंस में से गुजारा जाता है, जिसमें ऑक्यूपेशनल सेशंस हैं और भी हैं। उनके साथ बातचीत की जाती है, लेक्चर्स दिए जाते हैं उनको, उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी निगरानी की जाती है। ये जो इदारा है ये एक रेजिडेंशियल या बोर्डिंग का इदारा है। मुझे बताया गया कि सिर्फ लाहौर का जो मरकज़ है इसमें 600 से ज़ायद बेड्स की गुंजाइश है। वार्ड्स बने हुए हैं, साफ़ सुथरे, उनको बिस्तर, कंबल और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैट्रेस और इस तरह पलंग वगैरह उनको प्रोवाइड किए गए हैं। मेरा वहाँ पे स्टाफ के साथ तारुफ़ कराया गया। स्टाफ के साथ मैंने जो है वो बातचीत की। बहुत सारी मालूमात मुझे हासिल हुई कि किस तरीके से ये इलाज करते हैं, किस तरह से ये लोगों को जो है वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ लाने की जो है वो कोशिश करते हैं। मेरी मुलाकात बहुत सारे मेंबर्स से हुई, उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करने का मौका मिला। इनके मुख्तलिफ शोबे देखने का मौका मिला। ख़वातीन का अलहदा शोबा है, आर्ट का काम कराते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इन्होंने ब्यूटी पार्लर वहाँ खोला हुआ है कि जिसमें मेंबर्स जो हैं वो काम भी सीखती हैं। मर्दों के लिए बहुत सारे काम हैं, जैसे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी वहाँ पे है, क्रिकेट खेलते हैं लोग, बैडमिंटन के कोर्ट्स बने हुए हैं। इस तरह से जिम वहाँ पे कायम है, लाइब्रेरी कायम है। लाइब्रेरी के अंदर एक रीडिंग रूम भी है, किताबें भी हैं और बैठ के पढ़ने की जगह भी है। इसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर मैंने देखा कि एक कंप्यूटर लैब भी कायम हुई है, जहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग उनको कराई जाती है।
इसी तरह से सनअत व हरफत के मैदान में मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें तैयार करने के लिए भी एक लैब बनी हुई है। सिलाई मशीनें मैंने वहाँ पे देखी और मुझे ख़ास तौर पे ये बताया गया कि ख्वाजा सराओं के लिए भी यहाँ पे एक उनकी रीहैब का भी एक सेंटर है। वो लोग आते हैं और उनको काम सिखाया जाता है कि वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया उनके लिए बन सकें। इसी तरह से मैंने देखा कि वहाँ पे डे केयर एक तरह से कि सिर्फ दिन में आएँ और 4 बजे वापस चले जाएँ और वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है कि जो माइल्ड बीमारियों के शिकार हैं, थोड़ी बीमारियों के शिकार हैं, उनकी यहाँ पे खिदमत की जाती है। मुझे ख़ास तौर पे देखने का ये मौका मिला कि बहुत सारे जो वहाँ पे लोग हैं, उनकी तरबियत हो चुकी हुई है, वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। उनमें बड़े नामी-गिरामी लोग भी मुझे बताए गए। इस तरह मुझे बताया गया कि फ़ंड रेज़िंग का एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत ज़्यादा अखराजात इस पे आते हैं। मुझे शिरकत करने का मौका मिला, उनकी एक सोशल इवनिंग जारी थी, जहाँ पे सारे मेंबर्स को एक बड़े हॉल में बिठाया गया था। इनके म्यूज़िक के टीचर जो थे, वो खुद भी कुछ गा के सुना रहे थे और जो मेंबर्स थे, उनको भी दावत दी जा रही थी कि वो कुछ ना कुछ स्टेज पे आके गाएँ। इस तरह से उनकी जो म्यूज़िक थेरेपी है, वो भी जारी थी। स्टाफ के बारे में मुझे बताया गया कि बहुत ही हम्बल और ये ख़ास तौर पे ज़हनी अमराज़ के मरीज़ों के साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये बड़ी अच्छी बर्दाश्त और तहम्मुल वाले लोग होते हैं और उनके साथ मेरी मुलाकात भी वहाँ पे हुई और मैंने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से ये मेंबर्स के साथ बातचीत कर रहे थे और मुझे ख़ास तौर पे जान के बड़ी खुशी हुई कि जो खाना मेंबर्स के लिए पकता है वही खाना जो है वो स्टाफ भी खाता है और ये 24 घंटे की इन लोगों की वहाँ पे ड्यूटी होती है शिफ्टों में। मुझे ये जानकर भी बड़ी खुशी हुई कि इनका फ़र्रुखाबाद में पंजाब का एक छोटा-सा कस्बा है, वहाँ पे एक एग्रीकल्चरल फार्म है, उसके ज़रिए भी रिहैबिलिटेशन की जो है वो कोशिशें जारी हैं और वहाँ से गंदम जो पैदा की जाती है, वही गंदम जो है वो लाहौर के इस मरकज़ में मेंबर्स के लिए जो है वो रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ-साथ एक फाउंटेन हाउस सरगोदा में भी कायम है। यहाँ का दौरा करके और इन मरीज़ों को मिल के और उनके स्टाफ को मिल के, उनकी फैसिलिटीज़ को देख के, एक जो सबसे बड़ी सोच आप में पैदा होती है, वो शुक्र की सोच है। आपके जज़्बात जो हैं, आपका दिल जो है, वो शुक्र से भर जाता है कि आप जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर ठीक हैं, आप माली तौर पर भी ठीक हैं, आप अच्छे-अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में छोटा-सा एक मसला जो है, वो आपको बिल्कुल मफलूज करके रख देता है और आपका जो रवैया या बिहेवियर है, उसको बिल्कुल बदल के रख देता है और आप दूसरे आम इंसानों की तरह जो है, वो बिहेव नहीं कर सकते। आप बज़ाहिर अच्छे ख़ासे महसूस होते हैं, खूबसूरत भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं बज़ाहिर, लेकिन ज़हनी मर्ज़ होने की वजह से एक जो मसला पाकिस्तान में है बहुत बड़ा, वो ये है कि ज़हनी अमराज़ की तशख़ीस ही नहीं होती। लोग आम तौर पर उस मरीज़ को मरीज़ नहीं समझते, एक स्टिग्मा है। मरीज़ भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता कि वो ये समझ ले कि मैं मरीज़ हूँ, उसके लिए अगर कोई मेडिसिन ज़रूरी है या कोई सेशन ज़रूरी है, तो उस सेशन में चला जाए। ये बहुत बड़ा जो मरकज़ है इस काम के लिए, मैंने देखा वहाँ पे प्रोफ़ेशनल डॉक्टर्स थे, साइकियाट्रिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, दूसरे लोग थे। एक चीज़ जो मुझे इस दौरे में ये बताई गई वो ये थी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत है, फ़ंड रेज़िंग करने वालों को आगे आना चाहिए। इस किस्म के इदारों को जो है वो फ़ंड देना चाहिए। वहाँ और कई ऐसे शोबे हैं जहाँ रज़ाकारों की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो मैंने शोबे नोट किए, मुझे बताए गए, उसमें सबसे पहला है लाइब्रेरी का शोबा कि लाइब्रेरी वहाँ जो मौजूद है, अगर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कोई असातिज़ा या तलबा अपना वक्त निकालें रज़ाकाराना तौर पर, तो उनकी लाइब्रेरी को ज़रूरत है कि वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाएँ। किताबें जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज़ किया जाए। मज़ीद अच्छी किताबें जो हैं वो डोनेशन लेके उस लाइब्रेरी को दी जाए। इसी तरह से दूसरा जो शोबा मुझे बताया गया वो कंप्यूटर लैब का है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के असातिज़ा या तलबा हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप लोग मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। मैं इसकी इंतज़ामिया से आपका रब्ता करा दूँगा कि वहाँ पे आईटी की जो लैब है उसे अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है और अगर कोई वॉलंटियर टाइम दे सकें तो आईटी की ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जा सकता है वहाँ पे उनके मेंबर्स के लिए। तीसरा जो शोबा मुझे बताया गया वो आर्ट की लैब का है
یہ لوگ جو ہیں جو ذہنی امراض میں ہوتے ہیں وہ آرٹ کے بڑے اچھے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اگر ان کی پراپر تربیت کی جائے۔ تو ہمارے جو کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لوگ ہیں یا فائن آرٹس سے متعلق لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہوں یا اساتذہ ہوں، وہ اگر رابطہ کریں اور رضاکارانہ ٹائم دیں تو آرٹ کی جو ان کی لیب ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور ان کی جو آرٹ کی تربیت ہے، بڑے اچھے آرٹ کے نمونے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، بڑی اچھی سینریز تھی، بڑے انہوں نے پورٹریٹ بنانے کی بھی کوشش کی ہوئی تھی۔ تو آرٹ کے اندر ان مریضوں کو جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے۔ چوتھا جو شعبہ ہے وہ ہے سپورٹس سائنس کا۔ ان کی جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، انڈور بھی ہیں آؤٹ ڈور بھی ہیں، ان کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمارے جو سپورٹس سائنس کے دوست ہیں، اساتذہ اور طلباء، اگر وہ وقت نکالیں تو ان کی بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ادارے کا آپ سب کو ایک وزٹ ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی جا رہی ہے، اور یہ خدمت جو ہے بالکل رضاکارانہ آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا کہ آپ جو ہے وہ طلبگار ہوں گے، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو بھی سکون اور طمانینت ملی ہے اس سے۔ تو آپ میں سے جو بھی اساتذہ اور طلباء رضاکارانہ طور پر یہاں پہ وقت یا کوئی اور وسائل شیئر کرنا چاہیں، میرے سے رابطہ کر لیں، میں آپ کا رابطہ وہاں کرا دوں گا۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں بھی ہے تو آپ بطور طالب علم یا استاد یا معاشرے کا کوئی بھی اہم فرد اگر آپ ہیں تو آپ وہاں پہ ایک وزٹ ضرور کیجئے۔ مجھے یہ جان کر نہایت خوشی ہوئی کہ ہماری یونیورسٹیوں کے جو سوشیالوجی کے، سوشل ورک کے اور سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ برابر وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ انٹرنشپ کرتے ہیں، کام سیکھتے ہیں، اور معاشرے میں ان افراد کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ایک مفید شہری بناتے ہیں۔